नमस्कार दोस्तों। आज देखते हैं राष्ट्र उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग देखिए कैसे लाया जाता है और किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और कैसे ये पास होता है बिल। आज समझते हैं आसान भाषा में। देखिए अभी जो जगदीश वर्तमान में कौन है? जगदीश धनखड़ हैं। तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है या उनके खिलाफ ये लाया गया है। तो ऐतिहासिक आश्वासन प्रस्ताव क्या राज्यसभा के सभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। किसके पद से हटाने की प्रक्रिया है? तो आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए समझते हैं किस किस अनुच्छेद में है ये प्रक्रिया। देखिए शुरू करते हैं। किसमें है? 67 में, आर्टिकल 67 में है। किसमें? आर्टिकल 67 में ये दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? देखिए उपराष्ट्रपति को कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी की निर्वाचन, कौन सा निर्वाचन नहीं होता है, उसका उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं होता है। तो वह वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी निर्वाचन ना हो सके। तो क्या होता है? देखिए उपराष्ट्रपति अपने कार्य कितना होता है? 5 वर्ष का। ये जब तक पद पर रहता है जब तक इसके उत्तराधिकारी का या मतलब कोई दूसरा इसका चुनाव नहीं होके आ जाता है। देखिए इसे अब हटाया कैसे जाता है? महाभियोग। इस पर महाभियोग कैसे लाया जा सकता है? तो इसे समझते हैं। देखिए महाभियोग, महाभियोग की चर्चा किसमें अभी देखा हमने? आर्टिकल किसमें? 67 में। इसमें 67 में। ये भाग कौन सा है? तो भाग 5 में आता है। किसमें? भाग 5 में आता है। किसमें? 5 में। देखिए प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितना? 1/4, कितना? 1/4 यानी 25% मतों की आवश्यकता होती है। कितनी? देखिए 1/4। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखें। 1/4 देखिए 25% मतों की आवश्यकता होती है। जब राज्यसभा से पारित कर देते हैं तो ये लोकसभा में भेजने से कितने? देखिए 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, देखिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को दी जाती है। किसे? उपराष्ट्रपति को। इसे जब ये भेज दिया जाता है तो 14 दिन पहले इसकी जो सूचना है उपराष्ट्रपति को दी जाती है ताकि वह अपनी बात रख सकें। जो प्रक्रिया है वो अपनी बात रख सकें या अपनी सफाई दे सकें। यदि लोकसभा का 2/3, कितना? 2/3 भाग, 2/3 भाग यानी 66%, कितने? 66% मतों से पारित कर देते हैं तो ये हटा दिया जाता है। तो ये अगर इतने से ये देखिए कितने कितने लोकसभा, देखिए राज्यसभा से कितने? 25% से, और देखिए किससे? राज्यसभा से 25% और लोकसभा से कितने? 66% से अगर ये पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। किससे? पद से। महाभियोग पारित हो जाता है, इन्हें हटा दिया जाता है। देखिए अब तक, देखिए अभी तक किसी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये देखिए जगदीश, किस पर? जगदीश ऐसे होंगे, प्रथम बन जाएंगे अगर ये हट जाते हैं। तो कैसे? प्रथम प्रथम बन जाएंगे अगर ये पूरा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम उपराष्ट्रपति का चुनाव। पूछ सकता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव पर भी नजर डाल लेते हैं साथ ही साथ में। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव किसमें आता है? तो अनुच्छेद किसमें आता है? ये 166 में। किसमें? 66 में आता है। किसमें? 66। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा जो एकल संक्रमणीय अनुपति पद्धति द्वारा होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित। इसमें देखिए सभी भाग लेते हैं। किसके? जो राज्यसभा उसके। देखिए और कौन कौन लेते हैं? राज्यसभा की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति के देखिए निर्वाचन मंडल, कौन? निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में खड़े होने के लिए योग्यताएं, देखिए इसकी योग्यताएं जो हैं वो क्या क्या हैं? इसके लिए जो खड़े होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं, तो उन पर नजर डालते हैं। क्या है? देखिए वह भारत का नागरिक हो, अगर भारत का नागरिक तो हो, पागल या दिवालिया ना हो,
35 वर्ष की आयु का हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद कौन सा होता है? जैसे सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी लाभ का पद होता है। देखिए 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन हो, 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदन हो। देखिए 15,000 रुपये जमानत राशि होती है। कितनी जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, तो ये इसके होते हैं। या निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, क्या होती है? इसकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है ये होती है। और महाभियोग की हमने चर्चा पीछे कर चुके हैं। महाभियोग बहुत इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है करंट में से। मुद्दा बहुत बना हुआ है, बहुत तगड़ा बना हुआ है ये मुद्दा करंट में। तो जरूर देखेगा पूरी वीडियो को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।